हेलो बच्चों, एक बार फिर से हम सभी आ चुके हैं फिजिक्स की दुनिया के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक वाले क्वेश्चंस को करने। आज का ये क्वेश्चन हमारे पास है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से, और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कंफ्यूजिंग क्वेश्चन एवर। ठीक है ना, हर बच्चा इसमें गलत करेगा। मैं आपको स्टेटमेंट बताता हूँ, एक पल को आप भी सोच के चकरा जाएंगे कि सर इसका आंसर कैसे होगा। देखिए, हमें क्या दे रखा है, ये दो आदमी है। ठीक है, दोनों का आपको मास दे रखा है बेटा 50 kg। ठीक है ना, कितना दे रखा है 50 kg। यहाँ पे भी कितना है मास 50 kg। अब दोनों ही देखिए आप क्या कर रहे हैं, ये लोग 25 किलो का ब्लॉक घसीटने की कोशिश कर रहे हैं। एक डायरेक्टली ऐसे ऊपर घसीट रहा है, एक पुली के सहारे ऐसे ऐसे ऊपर घसीट रहा है। ठीक है, अब ये दोनों जिस सरफेस पे चढ़े हुए हैं बेटा, उस सरफेस में जो मैक्सिमम जो क्षमता है वो है 700 न्यूटन को सहने की। यानी कि वो जो सरफेस है हमारे पास मैक्सिमम 700 न्यूटन की नॉर्मल रिएक्शन को सह सकते हैं। तो इनमें से आपसे पूछा है, अगर इस आदमी को इस 25 केजी के ब्लॉक को ऊपर उठाना है तो इनमें से किस पैटर्न से उसको ऊपर लेके जाना चाहिए, इस तरीके से या इस तरीके से। तुम लोग कहोगे सर दोनों ही केस में तो सेम ही चीज हो रही, 25 केजी ऊपर जा रहा है और ये आदमी घसीट रहा है, तो सेम ही आंसर होना चाहिए। पर ऐसा नहीं है। क्यों बेटा, ध्यान से देखिए, कंसेप्ट छुपा क्या हुआ है यहाँ पे। जब ये मैन घसीट रहा है इस 25 केजी को, तो ध्यान से समझो, मान लो मैं ही हूं, नीचे से मास को ऊपर घसीट रहा हूं। तो जैसे जैसे मैं ऊपर घसीट रहा हूं ना, मैं अपना वेट तो चलो जमीन पे लगा ही रहा था, साथ ही साथ वो जो अमाउंट वेट में जो घसीट रहा हूं उसका भी वेट जमीन पे लगाते जा रहा हूं। जैसे कि लिफ्ट ऊपर जा रही है ना, तो हमारा जो लिफ्ट का एक्सेलरेशन है उसमें हमारा जो mg है वो दोनों ऐड हो जाता है। अपरेंट वेट का कंसेप्ट याद है, कुछ कुछ वैसा ही यहाँ पे होगा। और यहाँ जो नेट नॉर्मल जो फील होगा, या जो ओवरऑल जो नीचे फोर्स ये एग्जर्ट करेगा, एक तो इसका वेट mg एक्ट करेगा बेटा, जो कि हो जाएगा 50 इंटू में 10, प्लस इसका भी वेट नीचे एक्ट करेगा बेटा 25 मल्टीप्लाई बाई 10, ये हो जाएगा 750 न्यूटन। इसका मतलब सर अगर ये ऐसे आदमी घसीटने की ऊपर कोशिश करेगा तो 750 न्यूटन जमीन पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगी और जमीन टूट जाएगी। क्यों? क्योंकि जमीन मैक्सिमम कितना सह सकती है बेटा, 700 न्यूटन के वजन सह सकती है। इट मीन ये तरीका तो गलत हो गया। अब जानते हैं उस तरीके में ऐसा क्या खास बात है। देखिए उस तरीके में क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज मिल रहा है बेटा पुली लगाने के बाद। पुली से क्या होगा बेटा, जब ये आदमी इसको घसीटेगा ना, तो इस बार ये फोर्स यहाँ लगाएगा नीचे की ओर। इस बार फोर्स किधर लगाएगा, यहाँ लगाएगा सर जी, नीचे की ओर टेंशन, और ये ऊपर की ओर जाएगा, जिसके कारण इस बार को इसका वजन ऊपर आ गया, इसका नीचे, यानी कि नेट जो हमारे पास है वो एड सब्ट्रैक्ट हो गया। 50 इंटू में 10 माइनस 25 इंटू में 10। पिछली बार ये ऐड हुआ था, इस बार ये सब्ट्रैक्ट हो गया है, तो नेट रिजल्टेंट 250 न्यूटन आ गया। यानी इस तरीके से जब आदमी घसीटेगा, खुद भी सोच सकते हो, पुली के सहारे अगर तुम ऐसे ऐसे चढ़ने की कोशिश करोगे तो हवा में हो जाओगे, मतलब क्या है, अपना वेट हल्का कर दोगे, नॉर्मल रिएक्शन कम होती हुई जाएगी। और इसी वजह से यहाँ पे हमारा कितना नॉर्मल कम हो गया, 250 कम हो गया। 500 वेट तो लग ही रहा था नीचे, 250 अगर कम हो गया है तो बचा कितना 250, यानी सरफेस पे 250 ही तुमने अप्लाई किया। जबकि इस केस में 250 एक्स्ट्रा अप्लाई होने लगा। क्यों? क्योंकि भैया ब्लॉक आप ऐसे ही घसीटने लग गए। इसीलिए बेटा थक आदमी किस में जल्दी थक जाएगा, इस वाले में। क्यों? क्योंकि ज्यादा फोर्स लगा रहा बेचारा, इसमें उतनी जल्दी नहीं थकेगा। ठीक है ना, समझ में आई क्या बात को? तो भैया जी इसका आंसर क्या हो जाएगा सर, क्वेश्चन मतलब पॉइंट नंबर बी। बी वाले तरीके से अगर हम करेंगे तो हमारे पास क्या होगा भैया, आसानी से ये हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि आपको इस क्वेश्चन में मजा आई होगी, कुछ चीजें सीखने को मिलेगी होगी कि किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को हम डील करते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी बच्चों को मेरी तरफ से जय हिंद बच्चों।